एक घने और सरसब्ज जंगल में, जहां दरख्त आसमान से बातें करते थे और हवा में फूलों की खुशबू बसी रहती थी, एक खूबसूरत सब्ज तोता रहता था। इसका नाम मेठो था। मेठो न सिर्फ रंगीन परिंदा था, बल्कि अपनी प्यारी आवाज और समझदारी की वजह से पूरे जंगल में मशहूर था। मगर मेठो में एक खास खूबी थी, वो थी सब्र। जंगल के बाकी परिंदे बहुत जल्दी में रहते थे। कोई फौरन बोल पड़ता, कोई गुस्से में आ जाता और कोई थोड़ी सी मुश्किल पर हिम्मत हार देता। मगर मीठो, वो हर बात को गौर से सुनता, सोचता और फिर बोलता। एक दिन शदीद गर्मी पड़ी, तालाब का पानी कम होने लगा। परिंदे बेचैन हो गए। अब हम क्या करेंगे? पानी खत्म हो जाएगा, ये जंगल अब रहने के काबिल नहीं रहा। सब शोर मचा रहे थे। मीठू एक शाख पर बैठा सबको देख रहा था। उसने आहिस्ता से कहा, दोस्तों, घबराने से मसला हल नहीं होता। आओ थोड़ा सब्र करें और सोचें। मगर किसी ने उसकी बात ना सुनी। कुछ परिंदे गुस्से में जंगल छोड़ गए, कुछ आपस में लड़ पड़े और कुछ मायूसी में खामोश हो गए। मेठू ने जंगल नहीं छोड़ा। वो रोज सुबह उड़कर दौड़ तक जाता, नए रास्ते तलाश करता और वापस आकर उम्मीद के साथ बैठ जाता। कई दिन गुजर गए। एक सुबह मीठू ने दूर पहाड़ों के पीछे चमकती हुई रोशनी देखी। वो फौरन उड़कर गया। वहां एक नया चश्मा फूट रहा था, साफ ठंडा पानी चट्टानों के बीच से बह रहा था। मीठू की आंखें खुशी से चमक उठीं। वो फौरन वापस आया और सबको आवाज दी, दोस्तों, पानी मिल गया है, बस थोड़ा सा सब्र और उम्मीद ने हमें रास्ता दिखा दिया। परिंदे शर्मिंदा हो गए। उन्होंने मेठू की बात मानी और नए चश्मे के पास जा बसे। तालाब दोबारा भर गया, जंगल फिर से हरा भरा हो गया। सब परिंदे मेठू के पास आए। हमने जल्दबाजी की और तुमने सब्र किया, हमें सिखा दो ये सब्र कैसे आता है। मेठू मुस्कुराया और बोला, सब्र इंतजार का नाम नहीं, सब्र यकीन का नाम है। जो सब्र करता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। इस दिन के बाद मेठू सिर्फ एक तोता नहीं रहा, वो जंगल का उस्ताद बन गया। सबक, सब्र मुश्किल वक्त में उम्मीद को जिंदा रखता है और जो सब्र करता है वो आखिरकार कामयाबी जरूर पाता है।